चूक। मैं आज खुद कार चलाकर घूमने जा रही थी और मन में उन बीते दिनों की बातें याद कर रही थी। उस दिन मैं अपनी गरीबी से तंग आकर जहर खाने जा रही थी। उसी समय मेरी 20 वर्षीय सहेली रमा आकर मेरे हाथ से जहर छीनकर फेंक देती है और कहती है, यह क्या करने जा रही थी? तब मैंने कहा कि मैं अपने घर की परेशानी और गरीबी से तंग आकर आत्महत्या करने जा रही थी और मेरे लिए यह जरूरी हो गया है। मुझे कभी खुशी नहीं मिला, न मिलेगा। तब रमा ने कहा, तेरे जैसा कितनों को दुख है, तो क्या सभी जहर खा के मर जाएं? तू घर में रहकर अपना मूड खराब कर ली है। जब टेंशन लगे तो थोड़ा इधर उधर घूमने निकल जाना चाहिए। ऐसे में मन बहल जाता है। चल आज घूमने चलते हैं। मैंने कहा कि घूमने से कुछ नहीं होगा, पर वह मुझसे घूमने जाने की जिद करके कार में बैठने को कहा। उसकी जिद करने से मुझे कार में बैठना पड़ा। फिर रमा अपना कार खुद ड्राइव करने लगती है। हम लोग कार में बैठकर यूं ही घूमने जा रहे थे। कार में बैठने के थोड़ी देर बाद मैंने खिड़की से देखा, एक पैर से अपाहिज लड़का रोड के किनारे बैलून बेच रहा था। उसे देखकर रमा मेरी ओर देखते हुए कहा कि यह देख, यह लड़का जो है, इसका पिता शराबी है। यह अपाहिज होकर भी बैलून बेचकर अपने भाई बहन का खर्चा पूर्ति करता है। यह देखकर मुझे भी आश्चर्य लगा। थोड़ी दूरी में एक बैंड बाजा बज रहा था और गाना भी सुनाई दे रहा था। गाने की धुन सुनकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई थी। थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानी को भूलकर मैं कार में बैठे बैठे गाने की धुन सुनकर मुस्कुराए जा रही थी और साथ रास्ते में रोड का मजा भी लिए जा रही थी। कार में बैठे बैठे रास्ते में तरह तरह के लोग और तरह तरह की चीजें देखने को मिल रहा था। कार का खिड़की को खोलकर अपना सिर खिड़की से बाहर निकालकर देखने में मुझे आनंद आ रहा था। रोड में सभी चीजों को बड़े ध्यान से देख रही थी। किसी की गाड़ी तेज भागते दिखाई दे रहा था तो किसी के स्लो स्लो गाड़ी चल रहे थे। किसी बाइक पे 3 सवारी बैठकर बड़ी स्पीड से आगे चले जा रहे थे तो कोई अकेला बाइक पर बैठकर गुनगुनाते मस्ती करते हुए चला जा रहा था। उसी समय एक कार वाला रमा से साइड लेकर हमारे कार से आगे हो लेता है और वह अपने कार से रोड को एंगेज करने लगता है। वह हमारा कार को अपने कार से आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। वह ऐसा करके हमारे साथ मजाक कर रहा था, लेकिन रमा भी कोई कम नहीं थी। उसका कार को पीछे करने के लिए बहुत देर से अपना जुगत लगा रही थी, पर कामयाब नहीं हो रही थी। मैं कार में बैठकर यह सब ध्यान से देख रही थी और यह कंपटीशन देखकर अच्छा भी लग रहा था। कार बड़ी तेजी से चल रही थी। खिड़की से आ रहे हवा मेरे बालों को बिखरा रहे थे। बाल हवा में उड़ते हुए मेरे गालों को छू रहे थे। इधर रमा बड़ी कोशिश के बाद भी अपने कार को उसके कार से आगे नहीं निकाल पा रही थी। इतने में साइड से एक कुत्ता आगे वाला कार के आगे तेजी से दौड़ता हुआ रोड को पार करने लगता है। ऐसे में आगे वाला कार को अपने कार को रोकना पड़ता है और उसी मौके का फायदा उठाकर रमा अपना कार उसके कार से आगे बढ़ा लेती है। रमा भी कोई कम नहीं थी। अब वह भी पीछे कार वाले को साइड नहीं दे रही थी और अपना कार आराम से चला रही थी। यह खेल कुछ दूर तक चला कि सामने से भारत माता की जय का नारा लगाते हुए स्कूल के बच्चों की लंबी लाइन चली आ रही थी। इस कारण रास्ता एंगेज हो गया और ट्रैफिक लग गया।
अब कुछ देर तक ट्रैफिक के बाद धीरे धीरे रास्ता खाली हो गया और हमारी भी कार चल पड़ी। अब रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई, पर जो भी था रास्ते में बहुत मज़ा आया था और हम खुशी खुशी घर पहुंच गए थे। मैं यही सोच रही थी, अगर मैं उस दिन मर गई होती तो आज कार नहीं चला रही होती।